नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं और वो है निपात। हम आज निपात पर चर्चा करेंगे और समझना, ये निपात से कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। समझें, हालांकि ये जो निपात है वह एक प्रकार का अव्यय है। अव्यय भी कह सकते हैं, इसी को हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। आप जानते हैं, ये अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर जो हिंदी भाषा में विकारक हैं, जो विकार लाते हैं, जो मुख्यतः लिंग है, वचन है, काल है, कारक। इसके अलावा वाच्य पुरुष भी हैं, लेकिन मुख्य रूप में ये जो 4 इकाइयां हैं जो विभिन्न शब्दों में विकार लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं, और यही इकाइयाँ कहलाती हैं विकारक। तो अव्यय या अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा कोई भी जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखें, इन्हीं अव्ययों का एक अन्य भेद होता है निपात। जनरली ये अव्यय या जो अविकारी होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय या अविकारी जो शब्द हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयाद बोधक। जो अव्यय अविकारी हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। और इसी का एक जो अन्य प्रकार होता है वह कहलाता है निपात। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस निपात पर। ध्यान रखें, ये जो निपात है ये नी उपसर्ग से, और इसमें मूल शब्द है पात, और पात का अर्थ है गिरना, अर्थात नी जो उपसर्ग है उसका अर्थ है विशेष रूप। तो ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द पर विशेष रूप से गिरते हैं। विशेष रूप से गिरने का मतलब है ये निपात जिस शब्द के साथ भी प्रयुक्त होंगे, ये निपात जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होंगे, जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होंगे, उस शब्द पर ये निपात बल देते हैं, जोर देते हैं। ध्यान रखें इस बात को। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो जिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों पर बल देते हैं, जोर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि निपात जो होते हैं, जैसे अन्य अव्यय शब्द हैं उनका स्वतंत्र भी अर्थ होता है, लेकिन निपात का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये निपात वे शब्दांश हैं जिनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये वाक्य में सिर्फ कुछ संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण शब्दों के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। एक बात और बता दूं, निपात जो होते हैं उनके प्रयोग न करने से भी, निपात के प्रयोग न करने से भी वाक्य अपना अर्थ प्रकट कर लेता है। ये बहुत विशेष बात है, आप समझें। निपात वे शब्दांश हैं जो स्वतंत्र, जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। इसके अलावा ये जिन शब्दों के बाद प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों पर बल देते हैं, उन शब्दों की विशिष्टता का बोध कराते हैं। दूसरा, अगर निपात को हम हटा भी दें तब भी जो वाक्य है अपना सामान्यतः अपना अर्थ प्रकट कर लेता है, क्योंकि निपात का कोई क्या नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखें इस बात को। बात करें प्रमुख जो निपात है, प्रमुख जो निपात हैं उनकी हम बात करें तो उनमें एक ही है, भी है, तब है, तो है, तक है,
अन्य कई शब्द, कोई लिमिट नहीं है शब्दों की, अव्यय शब्दों की कोई लिमिट नहीं है। आप ध्यान रखें, आपने जहाँ अव्यय अविकारी पढ़े होंगे उनकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही मुख्यतः जो निपात है वो ये है। वाक्य में हमें पहचानना पड़ेगा कि ये निपात वे शब्द हैं जो जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होंगे वो शब्दों पर क्या देंगे, बल देंगे। जैसे मैंने एक वाक्य यूज किया, राम ने रावण को तलवार से मारा। ध्यान रखें, यहाँ तलवार ये मैंने समझाने के लिए यूज किया है, आप जनरली बाण मान लें, एक ही बात है, आप बाण मान लें, समझिए इस बात को। अब मान के चलो मैं एक वो ले लेता हूँ, निपात ले लेता हूँ ही। अभी तक यहाँ मैंने कोई निपात यूज नहीं किया, तब भी वाक्य का अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस निपात को यहाँ पर यूज कर दूँ ही, तो समझें इसका अर्थ क्या है, राम ने ही रावण को बाण या तलवार से मारा था। अब यहाँ जो ही है वह राम के बाद प्रयुक्त हो रहा है, तो ध्यान रखें ये ही शब्द राम पर बल प्रकट कर रहा है, राम पर जोर दे रहा है कि रावण को राम ने ही मारा है। समझिए वाली बात। तो निपात का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये वाली बात है। दूसरा, अगर मैं रावण, ये कारक चिन्ह है रावण का, कर्म के बाद कोई प्रयुक्त होता है, अगर मैं यहाँ पर निपात यूज कर दूं तो राम ने रावण को ही, ये जो बल दिया गया ही ने, वो रावण पे दिया कि रावण को ही मारा। मान के चलो तलवार या बाण से ही यहाँ पर यूज करता हूँ, तो ये जो बल दिया गया वो इस शब्द में बल दिया गया, क्रिया है, इसके बाद यूज किया तो ये जो ही बल देगा वो मारा पे देगा। अर्थात इन जे शब्दों के, जिन शब्दों के बाद निपात यूज होते हैं उन शब्दों का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मान के चलो एक एग्जाम्पल और लूं, तुम आज दिन भर सोते रहे। बात करें तो यहाँ ये जो भर है ये भी निपाती है, ये तुम आज दिन भर, तो ये पूरे इस दिन जो शब्द है इसकी विशेषता का बोध कराए। तुम आज पूरे दिन सोते रहे, ये भी वाक्य बनता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, भर निपात का यूज किया, तो तुम आज दिन भर सोते रहे। या हम और यहाँ पर निपात यूज कर दें तो हम यहाँ पर वाक्य बनता है, तुम आज दिन भर ही सोते रहे। समझिए वाली बात। तो ध्यान रखें ये जो निपात शब्द हैं, जिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों पर क्या देते हैं, बल देते हैं, ये बल देते हैं। जैसे एक और वाक्य है, वह शाम तक आ जाएगा, वह शाम तक आ जाएगा। यहाँ पे ये जो निपात है वो तक है, ये शाम की विशिष्टता का बल दे रहा है कि शाम तक आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा शाम तक। तो ये जो निपात है वह जिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं उन पर बल देते हैं। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है इनका, कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं, अपनी उसके अनुसार, जहाँ प्रयुक्त होना है उस परिस्थिति के अनुसार कहीं भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और जिन शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाएगा वो उन शब्दों पर क्या देंगे, बल देंगे। तो ध्यान रखें, ये मैंने आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लिया है अव्यय, और मैंने कोशिश की है समझाने की। तो अव्यय का ही एक प्रमुख अन्य प्रकार है निपात। निपात प्रमुख अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई भी विकारक, ये जो विकारक है हिंदी भाषा में ये चार है मुख्यतः, लिंग, वचन, काल और कारक, इनसे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वे अव्यय होते हैं। ध्यान रखें, इनसे परिवर्तन आने वाले, लिंग, वचन, काल और कारक से परिवर्तन आने वाले शब्दों को हम कहते हैं विकारी। और विकारी भी जो शब्द हैं वो चार हैं, आप जानते हो, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। ये जो विकारक के द्वारा परिवर्तन आ जाता है उनको हम क्या कहते हैं, विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी। ध्यान रखें, ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम पे मैं कार्य करूँगा, थोड़ा धीरे धीरे अपनी जो फैसिलिटी हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करूँगा, लेकिन ये भी एक थोड़ा सही सा है, समझना है आपको।
आप समझ सकते हो, समझने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। और मैं मानता हूँ दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो विषय वस्तु आपको पढ़ाई जा रही है वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितनी आपके माइंड तक सेट होती है, ये बहुत ही विशेष बात है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहे। मैं धीरे धीरे ऐसे करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डालता रहूँगा, और आप थोड़ा जो अच्छा लगे तो आप उसको देखते रहें, लाभान्वित होते रहें। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, और वो है निपात। हम आज निपात पर चर्चा करेंगे, और समझना ये निपात से कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। समझें, हालांकि ये जो निपात है वह एक प्रकार का अव्यय है, अव्यय भी कह सकते हैं, इसी को हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। आप जानते हैं ये अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर जो हिंदी भाषा में विकारक हैं, जो विकार लाते हैं, जो मुख्यतः लिंग है, वचन है, काल है, कारक, इसके अलावा वाच्य पुरुष भी हैं, लेकिन मुख्य रूप में ये जो 4 इकाइयां हैं जो विभिन्न शब्दों में विकार लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं, और यही इकाइयां कहलाती हैं विकारक। तो अव्यय या अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा कोई भी जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखें, इन्हीं अव्ययों का एक अन्य भेद होता है निपात। जनरली ये अव्यय या जो अविकारी होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय या अविकारी जो शब्द हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयाद बोधक। जो अव्यय अविकारी हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। और इसी का एक जो अन्य प्रकार होता है वह कहलाता है निपात। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस निपात पर। ध्यान रखें, ये जो निपात है ये नी उपसर्ग से, और इसमें मूल शब्द है पात, और पात का अर्थ है गिरना, अर्थात नी जो उपसर्ग है उसका अर्थ है विशेष रूप। तो ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द पर विशेष रूप से गिरते हैं। विशेष रूप से गिरने का मतलब है ये निपात जिस शब्द के साथ भी प्रयुक्त होंगे, ये निपात जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होंगे, जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होंगे, उस शब्द पर ये निपात बल देते हैं, जोर देते हैं। ध्यान रखें इस बात को, निपात वे अव्यय शब्द हैं जो जिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों पर बल देते हैं, जोर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि निपात जो होते हैं, जैसे अन्य अव्यय शब्द हैं उनका स्वतंत्र भी अर्थ होता है, लेकिन निपात का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये निपात वे शब्दांश हैं जिनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये वाक्य में सिर्फ कुछ संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण शब्दों के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। एक बात और बता दूं, निपात जो होते हैं उनके प्रयोग न करने से भी, निपात के प्रयोग न करने से भी वाक्य अपना अर्थ प्रकट कर लेता है। ये बहुत विशेष बात है, आप समझें। निपात वे शब्दांश हैं जो स्वतंत्र, जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता,
इसके अलावा ये जिन शब्दों के बाद प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों पर बल देते हैं, उन शब्दों की विशिष्टता का बोध कराते हैं। दूसरा, अगर निपात को हम हटा भी दें तब भी जो वाक्य है अपना सामान्यतः अपना अर्थ प्रकट कर लेता है, क्योंकि निपात का कोई क्या नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखें इस बात को। बात करें प्रमुख जो निपात है, प्रमुख जो निपात हैं उनकी हम बात करें तो उनमें एक ही है, भी है, तब है, तो है, तक है, अन्य कई शब्द, कोई लिमिट नहीं है शब्दों की, अव्यय शब्दों की कोई लिमिट नहीं है। आप ध्यान रखें, आपने जहाँ अव्यय अविकारी पढ़े होंगे उनकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही मुख्यतः जो निपात है वो ये है। वाक्य में हमें पहचानना पड़ेगा कि ये निपात वे शब्द हैं जो जिस शब्द के बाद प्रयुक्त होंगे वो शब्दों पर क्या देंगे, बल देंगे। जैसे मैंने एक वाक्य यूज किया, राम ने रावण को तलवार से मारा। ध्यान रखें, यहाँ तलवार ये मैंने समझाने के लिए यूज किया है, आप जनरली बाण मान लें, एक ही बात है, आप बाण मान लें, समझिए इस बात को। अब मान के चलो मैं एक वो ले लेता हूँ, निपात ले लेता हूँ ही। अभी तक यहाँ मैंने कोई निपात यूज नहीं किया, तब भी वाक्य का अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस निपात को यहाँ पर यूज कर दूँ ही, तो समझें इसका अर्थ क्या है, राम ने ही रावण को बाण या तलवार से मारा था। अब यहाँ जो ही है वह राम के बाद प्रयुक्त हो रहा है, तो ध्यान रखें ये ही शब्द राम पर बल प्रकट कर रहा है, राम पर जोर दे रहा है कि रावण को राम ने ही मारा है। समझिए वाली बात। तो निपात का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये वाली बात है। दूसरा, अगर मैं रावण, ये कारक चिन्ह है रावण का, कर्म के बाद कोई प्रयुक्त होता है, अगर मैं यहाँ पर निपात यूज कर दूं तो राम ने रावण को ही, ये जो बल दिया गया ही ने वो रावण पे दिया कि रावण को ही मारा। मान के चलो तलवार या बाण से ही यहाँ पर यूज करता हूँ, तो ये जो बल दिया गया वो इस शब्द में बल दिया गया, क्रिया है, इसके बाद यूज किया तो ये जो ही बल देगा वो मारा पे देगा। अर्थात इन जे शब्दों के, जिन शब्दों के बाद निपात यूज होते हैं उन शब्दों का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मान के चलो एक एग्जाम्पल और लूं, तुम आज दिन भर सोते रहे। बात करें तो यहाँ ये जो भर है ये भी निपाती है, ये तुम आज दिन भर, तो ये पूरे इस दिन जो शब्द है इसकी विशेषता का बोध कराए। तुम आज पूरे दिन सोते रहे, ये भी वाक्य बनता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, भर निपात का यूज किया, तो तुम आज दिन भर सोते रहे। या हम और यहाँ पर निपात यूज कर दें तो हम यहाँ पे वाक्य बनता है, तुम आज दिन भर ही सोते रहे। समझिए वाली बात। तो ध्यान रखें ये जो निपात शब्द हैं, जिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों पर क्या देते हैं, बल देते हैं, ये बल देते हैं। जैसे एक और वाक्य है, वह शाम तक आ जाएगा, वह शाम तक आ जाएगा। यहाँ पे ये जो निपात है वो तक है, यह शाम की विशिष्टता का बल दे रहा है कि शाम तक आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा शाम तक। तो ये जो निपात है वह जिन शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं उन पर बल देते हैं। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं, अपनी उसके अनुसार जहाँ प्रयुक्त होना है उस परिस्थिति के अनुसार कहीं भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और जिन शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाएगा वो उन शब्दों पर क्या देंगे, बल देंगे। तो ध्यान रखें, ये मैंने आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लिया है अव्यय, और मैंने कोशिश की है समझाने की। तो अव्यय का ही एक प्रमुख अन्य प्रकार है निपात। निपात प्रमुख अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई भी विकारक, ये जो विकारक है हिंदी भाषा में ये चार है मुख्यतः, लिंग, वचन, काल और कारक, इनसे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वे अव्यय होते हैं। ध्यान रखें, इनसे परिवर्तन आने वाले लिंग, वचन, काल और कारक से परिवर्तन
आने वाले शब्दों को हम कहते हैं विकारी। और विकारी भी जो शब्द हैं वो 4 हैं, आप जानते हो, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये आप अच्छे से समझ लें। ये जो विकारक के द्वारा परिवर्तन आ जाता है उनको हम क्या कहते हैं, विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी। ध्यान रखें, ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम पे मैं कार्य करूँगा, थोड़ा धीरे धीरे अपनी जो फैसिलिटी हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करूँगा, लेकिन ये भी एक थोड़ा सही सा है, समझना है आपको। आप समझ सकते हो, समझने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। और मैं मानता हूँ दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो विषय वस्तु आपको पढ़ाई जा रही है वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितनी आपके माइंड तक सेट होती है, ये बहुत ही विशेष बात है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहे। मैं धीरे धीरे ऐसे करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डालता रहूँगा, और आप थोड़ा जो अच्छा लगे तो आप उसको देखते रहें, लाभान्वित होते रहें। ठीक है, धन्यवाद, ओके, बाय।